नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। देखिए, मेरे पास कल 2-3 व्हाट्सएप के अंदर आए कि कुछ कोरोना के अंदर हम कंफ्यूज हैं लॉकडाउन को लेकर के। तो आपकी इसके अंदर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया मोदी जी ने, आप ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा उपकार इस देश की जनता के ऊपर उन्होंने किया, जो एक लॉकडाउन के रूप में अपना ब्रह्मास्त्र उन्होंने निकाला। हुआ उससे ये कि 60-70 हजार आदमी और ज़्यादा स्वर्गवासी होते अपने वतन के, वो सब बच गए, लॉकडाउन की वजह से बच गए। वरना इटली जैसा हाल अपना होता। और वहाँ एक साथ इतने आदमियों का स्वर्गवास होना, एक उनकी लापरवाही, दूसरा वो अपने आप को बहुत ऊंचे दर्जे के समझना। और देखिए, हमारा हिंदुस्तान जैसा भी है, हमारा वतन है, इसके लिए हम जान कुर्बान करने के लिए चाहते हैं, और कोई इसके ऊपर अंगुली उठाए तो हम उसका सिर काटने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका जैसा धनाढ्य हम नहीं हैं, कोई बात नहीं। तो उन लोगों के पास इतने सुख साधन होते हुए भी सड़कों के ऊपर लाशें बिछ गई। अगर ये लॉकडाउन मोदी जी नहीं लगाते तो बिल्कुल आप यूं मान के चलो कि वही हाल होता। उसकी कल्पना मात्र से दिल घबराता है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि लॉकडाउन की भी एक निश्चित अवधि होती है। अब मान लीजिए लॉकडाउन लगा दिया और लंबा उसको कर दिया, तो सारे देश की अर्थव्यवस्था जो क्रम है, एक पहिया घूमता है, वो जब तक घूमता है, रुक गया तो रुक गया। तो वो क्रम रुकना नहीं चाहिए पृथ्वी के अंदर, संसार के अंदर। देखिए, खाना भी खाना होता है, पानी भी पीना होता है, इसके अलावा और बहुत सी तकलीफ़ों के अंदर दवा भी लेनी होती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये किसी के हाथ के अंदर नहीं होता। तो सब कुछ करना होता है। और सबसे बड़ी बात ये है इसमें एक विचारने कि इतने लंबे समय के अंदर पूरे संसार के वैज्ञानिक लगे हुए, पूरे संसार के डॉक्टर लगे हुए, पूरे संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट, क्या बोलते हैं पता नहीं, ये सब लगे हुए। तो अब तक इसका तोड़ क्यों नहीं खोजा? यानी कि इसकी कोई गोली या इसका वैक्सीन या इसका कोई भी उपचार अब तक क्यों नहीं खोज पाए हो? और अब वो खोज भी लेंगे, वो एक गालिब का शेर है, खा के हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक, खा के हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक, कौन जीता है, कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता। तो अब वो टीका भी निकाल लेंगे, तो जितना नुकसान होना था वो तो हो गया। फिर भी वैक्सीन निकल आए तो और ज़्यादा फायदा हो, लोग बचें और सब अपने अपने काम में लगे रहें। अब रहा सवाल कि लॉकडाउन को एक निश्चित अवधि के बाद में लगाना वाजिबी नहीं। इसके कारण ये कि सबसे बड़ी इसमें तकलीफ ये होती है कि जो
सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे अध्यापक हैं और हैं, तो उनको पगार उनके घर बैठे मिलेगी, डॉक्टर्स को मिलेगी। डॉक्टर कितनी मेहनत करते हैं, नर्सेज कितनी मेहनत करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा देती हैं। और जो बिल्कुल गरीब हैं उनको सरकार अपनी ओर से बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो मध्यम वर्ग के हैं, जैसे कोई छोटा दुकानदार है और है, तो उसके 10, 12, 13 तो ये महकमे सरकार के, कोई लेबर का महकमा, कोई लाइसेंस दुकान का महकमा, तो 10, 12 तो उसके ऊपर ये रहते हैं, चाहे वो रोज की 100 रुपये की भी बिक्री न होती हो, बाकी 10 सवार उसके ऊपर ये रहेंगे। ऐसे में वो क्या तो वो करेगा और क्या अपने पेट का गुजारा करेगा। तो रोज 200-400 रुपये इस तरह जो छोटे दुकानदार वो कमाने वाले, 1000, 500 रुपये रोज कमाने वाले, आजकल 1000 रुपये अगर कोई आदमी दुकान पे कमाता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि खर्चे इतने बढ़ गए, बच्चों के पढ़ाई के, लिखाई के, दवाइयों के। घर में एक को किसी को अगर कोई गंभीर रोग हो गया तो पूरा घर तबाह हो जाता है, कौन पैसा देगा, कहाँ से आएगा। तो उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है, जो मध्यम वर्गीय हैं, बहुत बड़ा असर पड़ा है। और अब उसको वो किससे इजहार करें कि हमें ये प्रॉब्लम हुई। देश का संकट उनका संकट था, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके लॉकडाउन का पालन किया। तो इस बारे में सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने इतना किया। इतने बड़े मुल्क के अंदर कहीं ना कहीं कमी तो देखो रह जाती है। थोड़ा सा मजदूरों को पेशेंस अगर वो रखते, तो सरकार ने रेलगाड़ियां भी लगाई, बसें भी लगाई, ये खर्चे में कहीं कमी नहीं आई। थोड़ी सी ये दूरदर्शिता नहीं रही कि 8-10 दिन पहले मजदूरों को ये कह दिया गया हो कि आप लोग अपने अपने निवास में चले जाएं, जो बिहार के हैं बिहार चले जाएं, यूपी के चले जाएं, झारखंड के चले जाएं। तो ये भगदड़ नहीं मचती और वो लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते। तो सवाल ये कि देखिए, मैं साफ बात करता हूं, आप और हम घर बैठे वो सब खा रहे थे, दाल रोटी तो खाते हैं जो खाते हैं, और इस कोरोना का दिन काटने के लिए कभी पकौड़ी, कभी समोसा, कभी कुछ न कुछ ये चलता रहता है। एक हमारे मजदूर भाई इस कोरोना संकट के अंदर जितने मजदूर भाई दुख पाए हैं, मैं समझता हूं कोरोना से मरने वाला रोगी भी नहीं पाया, क्योंकि वो तो मर गया। अब मृत्यु तो एक बार आनी है, निश्चित है, लेकिन जो आदमी जिंदा रहते हुए भी 100 बार मरता है वो गलत है। पांव में छाले पड़ गए, खून से पैर लथपथ हो गए, इस कड़ाके की 45-47 डिग्री के अंदर रास्ते में न कोई होटल न कोई व्यवस्था पानी की, बूढ़ी माँ को साइकिल के पीछे, पतली सी बहू को आगे बिठा के, एक छोटे से एक बच्चे को लेकर के सूरत से निकला साइकिल पे सवार, बिहार जाना, कहाँ जाना, 1500 किलोमीटर की यात्रा साइकिलों पे करके, गिरते पड़ते जख्म होते, कईयों ने तो अपने घर जाकर के दम तोड़ दिया। और इन मजदूरों की तकलीफ को न समझ करके, और जो बसें लगाई, किसी ने भी लगाई, कोई ने भी लगाई, कांग्रेस ने लगाई या बीजेपी ने लगाई, कोई ने लगाई, अरे बाद में लड़ते रहना, तुम जो भी लड़ना करना है, जो एक दूसरे का कर्म फोड़ना बाद में फोड़ देना, उनको वापस भेजना, उनको वो दूसरी बसें करना, ये जो राजनीति है ये अच्छी नहीं है। मजदूर भाई बहुत दुख पाए, बहुत कष्ट पाए,
और उसका खामियाना पूरे हिंदुस्तान को भोगना पड़ेगा। ये मैं अभी कह रहा हूं, आने वाले वक्त में आपको मालूम पड़ेगा। और ये जो बड़े बड़े घरों के अंदर जो पैसे वाले बैठे हैं ना, जिनके दो दो बिहारी काम करते, बबुआ काम करता, चाय बनाने वाली, खाना बनाने वाला एक भी नहीं मिलना। अब खुद को ही बनाना पड़ेगा, खुद को ही खाना पड़ेगा। ये इतने कंस्ट्रक्शन जितने होते हैं, सबके अंदर जो प्लास्टर करते हैं दीवारों के ऊपर, वो सब के सब बिहारी होते हैं। क्योंकि यहाँ के लोग तो बहुत रईस हो गए, यहाँ पैसे की कमी नहीं, उनसे काम नहीं होता यहाँ की लेबर से। उनको पेट में रोटी चाहिए। वो अपने वतन को छोड़ के, अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके, कोई कोटा आया, कोई बूंदी आया, कोई कहीं काम किया, कोई बम्बई काम किया, कोई ने किसी काम किया, कोई ने फिटिंग का काम किया, कोई ने काम किया, अपना गुजारा चलाते थे। दाल रोटी की उनके घर में कमी नहीं थी। वहाँ जहाँ ये पैदा हुए हैं, जहाँ भी इंसान पैदा होता है, भगवान उसकी दाल रोटी की कमी नहीं रखता। लेकिन एक खाली दाल रोटी से ही इंसान का गुजारा नहीं होता, नहीं होता। उसको सामाजिक काम करने पड़ते हैं, बीमारी का इलाज करना पड़ता है, अपनी लड़की की शादी करनी पड़ती है, अपने बेटे की शादी करनी पड़ती है, क्योंकि आदमी सबसे पहले सामाजिक प्राणी है। तो इसके लिए, अधिक कमाई के लिए वो सब इधर आते थे। अब वो एक बार जो अपने घर चले गए, वो अब कहीं नहीं जाएंगे। मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सवाल ये, मजदूर भाइयों का दुख, अब सरकार भी उनको वहां कितना काम देगी। अब वहां उनके खर्चे कैसे निकलेंगे। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने एक तो वो हो गई, जो अपने घर जैसे तैसे करके लहू लहान होके मरते गिरते पड़ते उड़ते जैसे भी पहुंच गए, वहां काम क्या करेंगे। वहां ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। यहाँ 100 रुपए मिलते हैं, वहां उनको 15 रुपए मिलेंगे, वो उसी में ही गुजारा करेंगे। लेकिन वो इधर की तरफ नहीं आएंगे। तो अपने पूरे देश का जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने कंस्ट्रक्शन के वर्क्स हैं, कहीं पुलिया बनती है, कहीं बांध बनता है, कहीं तालाब खुदता है, कहीं क्या होता है, यहाँ की लोकल लेबर उसको नहीं अंजाम दे सकती। उनको बिहारी, यूपी के लोग और मामा भी लोग ये अंजाम देते हैं। ये पाइप की लाइनें, ये सब उनकी पसीने की देन है, जो आज आपको और हमको घर बैठे पानी पीने को मिल रहा है। ये टंकी भी इन बिहारियों ने बनाई। बड़े बड़े प्लास्टर के काम, बड़ी बड़ी इमारतें इन बिहारियों ने बनाई। क्या किया यहाँ के लोगों ने, क्या किया। तो उन मजदूरों को लेकर के राजनीति छिड़ गई कि ये बस क्यों भेजी, ये बस क्यों भेजी। आग लगाओ बस के। अरे उनको सही सलामत एक बार अपने घर पहुंचाओ। तुम्हारी लड़ाई लड़ते रहना बाद के अंदर जो भी है। मोदी जी ने लॉकडाउन लगा के कोई गलत काम नहीं किया। देखिए, जो आदमी काम करता है, जिसके ऊपर सारा देश का बोझ है, वजन है, तो उससे कहीं न कहीं 2 काम अच्छे होते हैं तो आधे काम में कहीं कमी रह जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके ऊपर सवार हो जाए। इस घोर विपट संकट के अंदर जो भी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, या आप हो या बाप हो, कोई भी क्यों ना हो, उन सबको अपनी ये सारी बीमारियां भूल करके और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे हो जाना चाहिए कि तुम जो भी करोगे हमें मंजूर है, क्योंकि ये संकट पूरे देश का नहीं, पूरे संसार का है। हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। किसी ने कहा
नहीं कहा। और जो काम कर रहा है उसमें कमी निकालेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, उसकी धोती खींचेंगे। जो कर रहा है उसको पता है कैसे किया जाता है। ये हिंदुस्तान कितना बड़ा मुल्क है, अपना हिंदुस्तान। हर एक आदमी को मोदी जी खुश नहीं रख सकते। हर एक आदमी को, 20 आदमी में से एक आदमी के दिल में तो थोड़ी नाराजगी रहेगी। वो कैसे करेंगे? रात और दिन एक कर दिए इस आदमी ने, रात और दिन एक कर दिए। और इनके जो सहयोगी हैं उन्होंने भी रात और दिन एक किए। और भारत के डॉक्टर और नर्सेज, मैं उनको एक बार नहीं 1000 बार थैंक्स देता हूं कि उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा अभी तक भी। क्या उनको जान प्रिय नहीं है? उनको जीना अच्छा नहीं लगता? क्या उनको 2 रोटी की कमी है जो हॉस्पिटल में काम करेंगे? लेकिन नहीं, उनके संस्कार हैं कि रोगियों की सेवा करो। अरे वो अपने लिए जान तक कुर्बान करते हैं, अपन उनके लिए क्या करते हैं? एक बात बताओ। किसी ने भी बोला यूट्यूब के अंदर कि ये जो जितने डॉक्टर्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, इन्होंने इतना काम किया है, हमारे इतने जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों से। किसी ने उनके घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उनकी कोई संभाल ली? कोई कांग्रेस के नेता ने ली? बैठे बैठे ही तोप दाग देते हैं, बैठे बैठे ही तोप दाग देते हैं। कौन परिपक्व है? कौन परिपक्व है बताइए मेरे को। परिपक्व कोई नहीं होता। जो कुर्सी के ऊपर होता है उसको सहयोग करना चाहिए, उसको कंधे से कंधा मिला करके और अपनी मदद करनी चाहिए। विरोध की बात बाद में होती है। आगे के समय में जब युद्ध हुआ करते थे, महाभारत का युद्ध हुआ करता था, तो उसके भी एक नियम थे, एक कायदा था कि उस वक्त घड़ी नहीं थी, सूर्य उदय होते शंखनाद होता था युद्ध का कि सब लड़ो। दोनों की सेनाएं आमने सामने आती थी और बाकायदा रणभेरी बजती थी। उसके बाद ही आक्रमण का शब्द निकलता था, एक दूसरे से लड़ते थे। और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, लड़ाई बंद। वो अपने खेमे में और वंडर करोगे, रात के समय लड़ाई बंद होने के बाद एक दूसरे की कुशल क्षेम भी पूछने जाते थे। अरे हमारे जवान भी जहां चौकी है, उनकी जहां सीमाएं लगती है, तो जो दुश्मन है उनसे उनकी दोस्ती होती है। आमने सामने कोई रहेगा तो प्यार और मोहब्बत, इंसानियत कभी नहीं मरती। तुम चाहे इंसानियत को कितना भी मार दो, बाकी इंसानियत दुनिया में से कभी नहीं मरती। और जिस दिन इंसानियत दुनिया से मर जाएगी, इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इंसानियत मरेगी नहीं। तो वो भी आपस में बात कर लेते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि अपने देश के अंदर ही अपने जो भाई, जो मजदूर भाई, उन्होंने जो कष्ट सह करके और अपने घर पहुंचे हैं, मैं देखो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कोटि कोटि उनको सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने इतना कष्ट उठा करके और वो अपने घर गए, और अपने इस देश में होते हुए भी वो बेगाने होकर के गए। कितने दुख की बात है। और इनको लेकर के राजनीति कैसे कर पाते हैं? राजनीति किसी ने जाके उनके जख्म को सहलाया? किसी ने कुछ नहीं किया, बस राजनीति राजनीति। खैर देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन गया।
अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जाते जाते, कि अपनी इम्यूनिटी शक्ति का मतलब ये होता है कि जैसे कई लोग गलत अर्थ लगा लेते हैं कि ये च्यवनप्राश है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। हाँ, मैं मानता हूँ च्यवनप्राश से इम्यूनिटी बढ़ती है, क्योंकि च्यवनप्राश के अंदर 52 चीज़ें होती है। लेकिन अब जो फार्मेसियाँ हैं वो इतनी महंगी है, साल पढ़ने, पृष्ठ पढ़ने, सोना का पाठा, और ये सब वो नहीं डाल सकते। अगर वो डालेंगे तो 200 रुपये किलो में च्यवनप्राश कहाँ से मिलेगा। फिर भी इसके अंदर आंवले हैं। आंवला शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाता है, वाइटल फोर्स बढ़ाता है। तो जिनको डायबिटीज नहीं है तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो आपकी विल पावर, आपकी हिम्मत को बढ़ाए। आप कहीं जाएं तो अपने को मन में ये नहीं रखें कि कहीं कोरोना नहीं आ जाए, कोई आदमी घर में आ गया, छू गया, ये नहीं हो जाए, वो नहीं जाए। दिन भर दिमाग के अंदर इसको निकालो, इसको दिमाग से निकाल दो। सुबह 7 बजे के बाद ये मोबाइल हाथ में आता है, रात के 11 बजे तक कोरोना 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 कोरोना। ठीक है, सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया, रेलगाड़ियां चलने लगी, सब सामान्य हो जाएगा। देखिए, जिनकी मौत आनी है वो, उसको कौन टाल सकता है। वैसे भी तो मरते हैं, नहीं मरते हैं क्या? कितने एक्सीडेंट में मरते हैं, कितनी बीमारियों में मरते हैं। अभी हमारे मुल्क की सोचो कि ये वापस कैसे तरक्की करे, कैसे इसका नाम रोशन हो, कैसे अपना मुल्क आगे बढ़े। इधर चाइना अलग अंगुली करता है, परेशान कर रहा है, पाकिस्तान अलग परेशान कर रहा है, और कुछ नहीं तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह हो। नेपाल ने भी आंखें खोल ली, किसके दम पे? हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने मजदूर भाइयों की रक्षा करनी है। और जो मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया उसका मैं समर्थन करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, लाखों जिंदगियों को बचा लिया। और आगे भी आप इनका पालन करते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे। इस रोग से दोस्ती कर लीजिए, अपने आप को आदी बना लीजिए, मुकुटा पहन लीजिए और अपना काम दाम कीजिए, खुश रहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस महामारी का कोई वैक्सीन या दवाई निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।